अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस हवाले से, क्योंकि इस हवाले से बहुत सी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। बात हम करेंगे रेनी सीज़न के हवाले से, ही मॉनसून के हवाले से बात करेंगे और ये सीरीज़ है और इस हवाले से हम बात करेंगे आज हीट स्ट्रोक के हवाले से। मॉनसून के हवाले से बात की जाती है तो समझा जाता है कि अब मॉनसून का मौसम है तो इसमें हीट स्ट्रोक कहाँ, इसमें कैसे हीट स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन आपको बताती चलूँ कि मौसमी बरसात में हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि वो हीट जो हमारी बॉडी में बनती है और फिर थ्रू परस्पायरेशन यानी पसीने के ज़रिए कुदरती निज़ाम के तहत उसका इखराज होता है, वो एक्सक्रीट हो जाती है। तो ऐसा नहीं हो पाता, पसीना बहुत ज़्यादा आता है लेकिन वो सूख नहीं पाता और ये सब ह्यूमिडिटी की वजह से होता है जो मॉनसून का हिस्सा है। तो ह्यूमिडिटी और हीट जब आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों का मिक्सचर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और उसकी वजह से हीट स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। गर्मी ज़्यादा होती है, पसीना आता है और अंदरूनी हीट की वजह से हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। देखना क्या है कि जब हीट स्ट्रोक होता है तो कौन सी अलामात आपके सामने आती हैं। सबसे पहली बात कि सर में दर्द होने लगता है और पेशेंट को फ़ीवर हो जाता है और वो हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, 104 तक फ़ीवर होता है। पेशेंट की स्किन गर्म, खुश्क यानी ड्राई हो जाती है, रेड हो जाती है और हीट होती है उसमें, आप अगर फील करें तो गर्म हुआ होता है, ये चीज़ होती है। इसके साथ साथ वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया की कंडीशन हो सकती है और फेंटिंग कंडीशन हो सकती है। फोकस मुश्किल हो जाता है पेशेंट का, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है और अनकॉन्शियस होने के चांसेस होते हैं, यानी बेहोशी की सी कैफियत होती है। इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं, 12 बजे दोपहर से लेकर शाम 4 बजे तक कोशिश करें कि बाहर ना निकलें। डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना होने दें, ओआरएस का इस्तेमाल रखें और ढीले ढाले कपड़े पहने, बेजा बाहर निकलने का बिल्कुल भी ना करें और पंखे के नीचे रहिए और कोशिश करें कि आप एक्सटर्नल किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ ना करें, बहुत मुशक्क़त तमीज़ काम ना करें। ऐसे मौसम में अगर किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो सबसे पहले उसे ठंडी जगह पे ले जाएं, पंखे के आगे रखें उसको और कोशिश करें कि उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करें, गीला तौलिया लगाएं उसके बॉडी को और ठंडी पट्टियाँ करें। इसके अलावा जो है उसकी बगलों में, उसके हाथों में, उसके पाँव में, उसकी रानों में ठंडक जो है वो तौलिए के ज़रिए, ठंडे तौलिए के ज़रिए रखें। उसकी माथे यानी फ़ोरहेड और गर्दन को भी ठंडी पट्टियाँ करें और उसको कोशिश करें कि अगर वो होश में है तो पानी पिलाएं और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी उसके बॉडी टेम्परेचर के लिए ठीक नहीं होता। ग्रेजुअली ठंडा पानी पिलाना है उसको। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है तो कोशिश करें उसे होश में लाने की, उसकी लेग जो है वो रेज़ कर दें, उसकी गर्दन को नीचे की तरफ ढलका दें, तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगी और पेशेंट होश में आ जाएगा और फौरी तौर पे उसे अपने करीबी डॉक्टर या फिर इमरजेंसी में लेके जाइए, ये इमरजेंसी कंडीशन है। माय डियर व्यूवर्स, ये जो बरसात का मौसम होता है और बारिश का मौसम होता है, इसे अमूमन ठंडक का मौसम समझा जाता है और ज़्यादा केयर नहीं की जाती इस हवाले से कि गर्मी जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये गर्मी और ह्यूमिडिटी मिल के ख़तरनाक हो सकती है। इस सिलसिले में हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम इसको डील करते हैं। अगर धूप से आपके फ़ौरन सर दर्द हो जाता है और इसमें ग्लोनाइन और नेट्रम्योर बहुत अच्छा काम करती है, बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। जब रेडनेस आपके सामने हो जाए और अगर नोज़िया एंड वॉमिटिंग होने लगती है तो इपिकॉक को जहन में रखिए। इसी तरह से हमारी बहुत सारी मेडिसिन काम करती हैं। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो जाता है तो उस सिलसिले में अगर उसको थोड़ी सी होश है तो आप कैम्फर दें, फौरी तौर पे बेहतर हो जाती है। और अगर उसके बॉडीली फ्लूइड्स जो हैं वो लॉस हो रहे हैं तो ब्रेट्रम एल्बम भी साथ में दीजिए और साथ ही साथ ये है चाइना का इस्तेमाल भी हम करेंगे। एकोनाइट फौरी तौर पे देनी चाहिए ताकि जो भी उसमें प्रॉब्लम आई है सडन उसको देखा जा सके। इसके साथ ही साथ इमाइल नाइट्रेट हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं अक्सर बताती हूँ कि जब पेशेंट फेंट हो जाता है तब हम उसको स्निफ करवाते हैं, सूंघा देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल उठ के बैठ जाता है। तो ये चीज़ जो है लेकिन किसी डॉक्टर से मशवरा किए बगैर आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। तमाम मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें ताकि आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो ये वो कंडीशंस हैं जो अगर हम टाइमली इनको अगर अप्रोच करते हैं तो होम्योपैथी बहुत बेनिफिशियल होती है, पेशेंट बिल्कुल क्योर कर जाता है। तो याद रखिए कि ये वो मौसम है कि जिसको आपने ठंडक का मौसम समझ के केयरलेस नहीं हो जाना, बल्कि ख्याल करना है और धूप
जब बहुत ज़्यादा हो तो कोशिश करें कि घरों से बाहर नहीं निकलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।